नमस्कार दोस्तों, बीपी न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार बहुत, डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसे कि पिछले 3-4 महीने से हम आप लोगों को प्रदेश की पूरी खबरों से अवगत करा रहे हैं। गाँव में कितने विकास कार्य हुए हैं, सरपंचों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा या चेयरपर्सनों के द्वारा, निगमों के द्वारा, कमेटी के द्वारा। तो आज हम पहुंचे हैं जिला नूह के बिल्कुल बॉर्डर का गाँव कहूँगा मैं इसको, खेकड़ा और जिसके ढेकली, 2 गांवों के मिलाकर के एक पंचायत। यहाँ के जो सरपंच है भाई वो मुबारक जी है। और मुबारक जी आज किसी कारणवश, आज उनसे हमने विकास के बारे में जानना था, किसी कारणवश नूह किसी काम से चले गए हैं। उनके पिताजी हैं भाई रशीद जी। तो रशीद जी से आज हम जानना चाहेंगे कि गाँव में किस प्रकार का विकास हुआ। नमस्कार जी, बैठे। और हाँ साहब, कैसे हमारे में ये गांव में विकास इतना हुआ है कि जी इन 5 सालों में, इतने 50 साल से पहले नहीं हुआ जी। और हमने यहाँ अभी हरिजन के वे शमशान घाट बनवाए हैं जी। और एक हमारी बैकवर्ड जाति है नट जाति, उसके लिए चौपाट बनवाई है हमने। मुबारक हो, शाबाश। अच्छा, मतलब सरकार ने इतनी। और हमारी जो कब्रिस्तान की बाउंड्री है पहले कभी नहीं हुई थी, हमारी इसी सरकार में हुई है। और उन्होंने हमारी नरेगा से मिट्टी के लिए पैसे उन भरत के लिए, क्योंकि हमारा गांव सैलाब में है। जी। पानी चौकर गांव भरा हुआ है नहरों से। तो उन्होंने इतना काम किया है, हमारा तो बहुत ही गांव सुखी है। और हमसे ये लोग और गाँवों में जो आम रास्ते छोटे मोटे वे भी हमने कराए हैं, पक्के कराए हैं। तो हाजी साहब, अब 1 महीने के बाद में इलेक्शन होने हैं, तो अभी क्या इच्छा चल रही है आप लोगों की? जनाब, ऐसे हम वोट जो मांगेंगे हम विकास के लिए मांगेंगे, विकास के बेस पे। बिल्कुल। अगर विकास पब्लिक हमारे विकास के बेस पे हमको वोट देगी, क्योंकि हमने काम किए हैं इस 5 सालों में। इतना काम कभी नहीं हुआ जितना काम हमारे गाँव में इन दोनों ठेकड़ा ढेकली में हुआ। देखिए, ये बुजुर्ग आदमी है, 65-66 साल की लगभग इनकी एज है। और इन्होंने बिल्कुल आत्मीयता के साथ में बताया कि जी विकास के नाम पर हम वोट मांगेंगे। गांव राम होता है भाई, यदि वो चाहेंगे तो बना देंगे, वरना कोई वो भी नहीं है। यदि जो कोई विकास कार्य रह गए उनको हम बाद में भी करेंगे। और सरपंच साहब, दूसरा मैं आपसे पर्सनली जानना चाह रहा था, एक चैनल ने कुछ दिन पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता बदनाम करने की कोशिश की, आपने देखी होगी न्यूज वो। तो क्या कहना चाहेंगे इस चैनल वालों के बारे में? जनाब, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ और हमने नॉलेज भी नहीं हुई इसकी चैनल की। नहीं, 4 साल से मैं लगभग 4 महीने से आपकी मेवात का ही सर्वे कर रहा हूं। लगभग 80-90 गांव कर चुका हूं मैं। तो यहाँ मुझे प्रेम के अलावा तो कोई चीज ही दिखाई नहीं देती है। जनाब, ऐसे है, हमारे जो हरिजन हैं बेचारे भाई है, थोड़े रहते हैं। हमारा और उनका इतना प्यार है, सारे ही कुछ कोई नहीं है, कोई पता ही नहीं है भाई ये कहाँ से कैसे है। कोई महसूस नहीं करता भाई ये दूसरे हम दूसरे, ऐसा कुछ नहीं है जनाब। तो देखिए, ये जितने जो मीडिया वाले जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, यहाँ किसी के यदि 2 घर हिंदुओं के हैं और 1000 घर मुसलमानों के, तो वो बिल्कुल उनको भाई की तरह, अपने बच्चों की तरह रखते हैं, हर दुख में सुख में खड़े रहते हैं। दूसरा एक मेरी जी बोल, हमारे गांव में एक हरिजन का घर है जी, और ये ढेगली में जी, और ठेकड़ा में हरिजन के एक घर है और 2 वाल्मीकि हैं, 3-4 घर। तो उनमें ये महसूस नहीं है कोई, अब हमसे कोई भी अगर ये परेशानी कोई दिक्कत, भाई इतना प्यार है बहुत भारी जोर से। और हरिजन बेचारा हमारे नू महसूस नहीं होता, ये मिल के रहते हैं लोग। 50 हमारी पीढ़ी गई है, लोग हमारी भी जाने 70-75 साल की होली, और हमारे दादा परदादा गए, लेकिन उनमें कोई महसूस नहीं हुआ हमारे यहाँ। अच्छा, दूसरा एक रशीद भाई, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा। ये सामाजिक तौर से मैं पूरी मेवात में घूमा, मैंने किसी के घर में चीकू का पेड़ नहीं देखा। मस्जिद में आपने चीकू लगा रखा है, तो कहाँ से लेके आए थे आप ये? जनाब, यहाँ एक बेगने महाराष्ट्र के आए थे गाड़ी में। अच्छा। ये हमने अपनी माँ मदर के लिए जी, हमारी मदर एक्सपायर हो गई थी 2 साल माँ की याद में 2003 में जी। तो हमने यहाँ ये मस्जिद बनाई मेन रोड पे जगह लेके। तो हमने वो बेचने वाला आया था, यहाँ चीकू पेड़ जब लगाया था। तो कितने पौधे लिए थे आपने? उससे मैंने 10 पौधे लिए थे, लेकिन एक पौधा लगाया यही केवल ये मस्जिद के सामने। हाँ, देखिए, ये अल्लाह ताला की एक रूहानियत पाक भक्ति का फल है। यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। मैं अपने साथी चाहूंगा एक बार दिखाएंगे। ये साथ में मस्जिद है, ये साथ में मस्जिद है और यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। और ये सामने चीकू का पेड़ है, फल भी लग रहा है, इसमें फल भी लगे हुए हैं। इधर आ जाओ, अब जाओ। ये देखिए, बस आपने मेवात में कहीं फल नहीं देखा होगा आपने। यहाँ है, लग रहा है, ये देखिए चीकू, देखिए मैं अपने साथ चाहूंगा, एक बार ऊपर दिखाएंगे।
और बहुत भारी फल लगते हैं। ये इसे हम कुदरत का प्रसाद ही कह सकते हैं कि 10 पौधों में से केवल यहीं पे लगा ईदगाह में। ये जामुन का पेड़ इधर साइड में, मस्जिद में ये जामुन का है, ये जामुन का पेड़ है। चलो तो चलो सरपंच साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के, और बीपीए न्यूज चैनल की तरफ से मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। बीपीए चैनल पे आप जुड़े और 24 घंटे बीपीए न्यूज की पूरी टीम आप लोगों की सेवा में रहेगी। जब भी आप याद करेंगे तब पहुंचेंगे। बढ़ते कदम सच्चाई कदम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम। प्रेम कुमार बहुत, हरियाणा। तो रशीद जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, सरकार से बीपीए न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? एक संदेश ये देना चाह रहे हैं कि हमारे ढेंगली से रनसीके तक मार्केट कमेटी पहले सड़क बनी थी, लेकिन उसको कोई टेंडर न हुआ। बड़ी परेशानी है, कीचड़ हो रही है, गांव में बड़े निकलने की दिक्कत हो रही है। तो ये हमारी रिक्वेस्ट है जी, चैनल से आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी मांगे पहुंचाओ और हमारा ये काम फर्स्ट हो, क्योंकि लोगों को आने जाने का वहाँ से कई गांवों को जुड़ता है। ये हूंचपुरी है, जैसे हुलीतर है, और भाई हमारा रंसी का गांव है पड़ोस में, जी। और ये हूंचपुरी है, और ये मेलू का है। ये गांव के लोग यहाँ के आते हैं, इनको शॉर्टकट पड़ जाता है हमको रंसी के जाने के लिए। तो हमको इसकी बड़ी दिक्कत हो रही है। ये हमारी मांग है, यूं ही रह रही है हमारी गाँव में, बड़ी दुखी है इससे। लेकिन हमारा काम और सारा बढ़िया हुआ इस सरकार में। तो ये